हेलो, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 5 देखेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। एपी की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी समांतर या एपी होता क्या है? समांतर श्रेणी होती है जिसके जो श्रेणी दी होती है उसके बीच का अंतर समान हो प्रत्येक का। जैसे कि पहला है, मैं कोई उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे मान ला एग्जाम्पल लेता हूँ कोई मैं 2 4 6 8 10 ... दूसरा मैंने ले लिया 1 4 5 7 9 ... इसमें क्या देखते हैं हम? इसमें और इसमें कितने का अंतर है? 2 का। और इसमें और इसमें कितने का अंतर है? 2 का। इसमें और इसमें कितने का अंतर है? 2 का। इसमें और इसमें 2 का। इसमें और इसमें का अंतर कितना है? 3 का। इसमें और इसमें का 1। इसमें और इसमें 2। इसमें और इसमें 1 2 का। तो इसमें कितना है अंतर? कितना है इसमें? सब में समान आ रहा। तो इसमें हम अगला पद बता सकते हैं कौन सा आएगा? 12। अगर इसमें और अगला पद है तो 14। ठीक। इसे मान लें हमने A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, A5, A6, A7 ... तो इसमें क्या अंतर क्या है? इसमें समान अंतर है और इसमें असमान असमानतर। ठीक। इसमें समान अंतर है, इसमें असमान अंतर है। तो यह क्या होगी? मेरी एपी यानी समांतर श्रेणी। यह क्या होगी मेरी? इसका कोई पता नहीं कौन सी श्रेणी, कैसी श्रेणी, इसका कोई हम पता नहीं लगा सकते। ठीक। जैसे कि समांतर श्रेणी का कोई nवां पद ज्ञात करते हैं। किसी समांतर श्रेणी एपी श्रेणी का nवां पद के लिए। ठीक। तो nवां पद के लिए क्या सूत्र होगा, फॉर्मूला होगा मेरा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या हो जाएगा मेरा? प्रथम पद। ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा? प्रथम पद। और n क्या हो जाएगा मेरा? पदों की संख्या। डी क्या हो जाएगा मेरा? सर्वांतर, जिसे हम A2 माइनस A1 भी कह सकते हैं या A3 माइनस A2 भी, जो भी है उसे कह सकते हैं। ठीक। अब अगर कोई मेरे से पूछे कि किसी इसी श्रेणी का 8वां पद ज्ञात करो। ठीक। 8वां पद मुझे तो पता नहीं क्या आएगा। इसमें प्रथम पद दे दिया, सर्वांतर दे दिया और मेरे से पूछ रहा है 8वां पद ज्ञात करो। तो प्रथम पद क्या दे दिया मेरा? इसमें 2। सर्वांतर कितना दे दिया इसमें? 2 का। तो डी बराबर 2 दे दिया। और n क्या पूछ रहा है मेरे से? 8वां पद। 8वां पद इस वाले सूत्र में रख देंगे। तो A 8 बराबर A का मान कितना है? 2 प्लस n 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2। ठीक। तो 2 प्लस 7 इंटू 2, 7 दूनी 14 और 2 16 8। तो 8वां पद क्या हो गया श्रेणी का? 16। तो 2 का अंतर आएगा इसमें। देखो पहला 7वां पद कितना है? 14 और अगला पद कितना है मेरा? 16। ठीक।
प्रश्नावली देखते हैं। अब प्रश्नावली में क्या है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थितियों में समृद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एपी मतलब समांतर श्रेणी। तो इसमें क्या है, प्रति 1 किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। माना यहाँ से 0 से स्टार्ट करा उसने, ठीक। यहाँ गया 1 किलोमीटर चला, यहाँ तक 1 किलोमीटर चलाया तो यहाँ क्या रुपये लिए उन्होंने, 15 रुपये। यहाँ से चला 2 किलोमीटर, यहाँ आ गया 2 किलोमीटर, यहाँ कितने लिए उन्होंने, 8 रुपये प्रति किलोमीटर बढ़ाया। 8 रुपये बढ़े तो कितना हो गया, 23। फिर 3 पाया, 3 किलोमीटर चला तो 23 और 8 रुपये फिर बढ़ाए उनने 3 किलोमीटर, तो 8 23 में जोड़ के क्या रुपये लिए फिर उनने, 31। फिर बढ़ा 4 किलोमीटर तक चला, फिर कितने लिए उनने, 39। ऐसी डॉट डॉट चलता रहा, ठीक। तो इसमें पहला पद क्या बना मेरा, इसमें 15। तो श्रेणी क्या बनी मेरी, श्रेणी 15, 23, 31, 39, 47 डॉट 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 डॉट, ठीक। ये 5 पद बन गए। माना ये A1 है, ये A2 है, A3, A4, A5, ठीक। अब मेरे से पूछ रहा है एपी में है या नहीं है, ठीक। अगर एपी में है तो इसका समांतर जो है इसका समान होगा, अगर एपी में नहीं हो तो उसका समांतर समान नहीं होगा। तो सर्वांतर का ऐसे प्रश्न करते हैं डी से है, तो D1 निकाल लिया हमने। D1 के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना मेरा, 23 माइनस 15 कितना आया, 8। D2 माइनस D2 बराबर A3 माइनस A2, तो 31 माइनस 23 बराबर 8। एक और निकाल लो, जाए निकालना चाहो तो D3, A4 माइनस A3, 39 माइनस 31, ठीक। 39 माइनस 31 कितना आएगा, 8। तो D1, D2, D3 क्या आएगा मेरे बराबर, तो D1 बराबर D2 बराबर D3, क्या है मेरे तीनों बराबर हैं। सर्वांतर क्या आएगा मेरा, बराबर, सर्वांतर बराबर है। तो श्रेणी कैसी होगी मेरी, श्रेणी एपी है, आंसर, ठीक। सवाल नंबर 2 है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो मान लो कोई बेलन है, इस बेलन में कितनी यूनिट भरी है, 1 यूनिट भरी है। माना हवा कितनी भरी है इसमें, 1 यूनिट, ठीक। अब इस 1 यूनिट में पंप से हवा निकाली जा रही है, इसमें यह हवा निकाली जा रही है, ठीक। तो एक बार में कितनी हवा निकालना है, उसकी हवा का 1/4 भाग निकालना, ठीक है। माना बेलन में कुल हवा बराबर 1, एक सिलेंडर मान 1 भरी हुई हवा, ठीक। अब क्या करा मैंने इसमें, जब उसमें पंप मारा, एक बार पंप मारा तो हवा निकाली गई, हवा निकाली गई। ये तो पहला पद हो गया, A1 बराबर 1। तो A2 क्या हो जाएगा मेरा, 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 बराबर 3/4। A2 आ गया मेरा, पहला पद तो मेरा आ गया है, दूसरा पद आ गया मेरा यो, ठीक। अब तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फिर हवा निकाली गई, हवा निकाली गई,
कितनी निकाली गई, 1/3 तो था इसमें, फिर इसमें कितनी निकाली गई 4, तो कितना आ गया मेरा 3/16। तो हवा कितनी निकाली, A3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो 3/4 माइनस 3/16, 16 आएगा मेरा एलसीएम। तो 4 तिया 12 माइनस 3 बराबर 9/16। ठीक, पहला पद क्या आ गया मेरा 1। श्रेणी क्या बनी मेरी 1, 3/4, 9/16। ठीक, मान ले डॉट डॉट, ये मान ले A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक, अब इसमें हमें क्या निकालना है, ये AP में है या नहीं है। अगर इन दोनों के बीच का, इसका और इसका समानता अंतर, दोनों के बीच का अंतर समान आएगा तो AP में है, अगर ना आया तो AP में नहीं है। तो D1 बराबर A2 माइनस A1। ठीक, A2 कितना 3/4 माइनस 1 बराबर 4 एलसीएम। तो 3 माइनस 4 बराबर माइनस के 1/4। D2 निकाल लें, D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना है 9/16 माइनस 3/4, 16 लघुत्तम। ठीक, 9 माइनस 3 चौक 12 बराबर 3/16। तो ये क्या आएगा, असमान आएगा। तो D1 बराबर नहीं है D2 के। ठीक, तो श्रेणी क्या है मेरी, श्रेणी AP नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। ठीक, तो 1 मीटर खोदा उनने तो कितने लिए उनने 150 रुपये। 2 मीटर खोदा तो 50 रुपये ऐड करके कितने मिल गए उसे 200, फिर 50, 250। तो प्रथम मीटर खुदाई लागत कितनी है 150। ठीक, 2 मीटर खुदाई लागत कितनी 50 रुपये ले रहा है फिर 1 मीटर में। ठीक, तो 50, 150 प्लस 50 बराबर है 200। ठीक, 3 मीटर लागत में कितने 250, फिर 50 रुपये और ऐड कर दिए तो कितने हो गए 250। ठीक, 4 मीटर खुदाई में लगी लागत बराबर 250 प्लस 50 बराबर 300। तो श्रेणी क्या होगी मेरी, श्रेणी 150, 200, 250, 300। ठीक, डॉट डॉट। तो हमें ये ज्ञात करना है श्रेणी AP में है या नहीं है। अगर इनके बीच का अंतर समान आएगा तो श्रेणी में है, वो AP में है, अगर नहीं आया तो AP में नहीं है। तो क्या करेंगे मैं इसमें, प्रथम पद माना ये A1 है, ये A2 है, A3, ये A4। ठीक, तो D1 निकाल ले, सर्वांतर निकालने के D1 के लिए A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरा 250 माइनस 150 बराबर 50।
D2 कितना है मेरा, A3 माइनस A2, 250 माइनस 50, 250 माइनस 200, 50। तो D1 D2 क्या आएगा मेरे बराबर, तो D1 बराबर D2। तीसरा भी निकालोगे तो 300 माइनस 250 कितना आएगा, 50, 50 ही आएगा। तो सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है। ठीक, तो श्रेणी क्या होगी मेरी, श्रेणी AP में है। पहले का 4th पार्ट है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, या तो चक्रवृद्धि वाले फॉर्मूले पर कर लो या सिंपल सा तरीका साधारण ब्याज पर कर लो। ठीक, मूलधन कितना है इसमें, मूलधन 10,000। ठीक, दर कितनी है इसकी, 8%। समय कितना है, प्रति एक वर्ष। ठीक, अगर इसका हम ब्याज निकालें, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ये सूत्र पड़ा होगा, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो मूलधन कितना है मेरा 10,000, समय एक वर्ष, दर 8 बटे 100 कितना है मेरा 800। ठीक, तो कुल राशि कितनी होगी मेरी, कुल राशि 10,000 प्लस 800, 10,800। ठीक, फिर क्या कह रहा हो, चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा हो, चक्रवर्ती ब्याज की जाओ, तो क्या है कि मेरा A1 आ गया। A2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फिर दोबारा से ये वाला सूत्र लगा लेंगे। ब्याज मूलधन आपका कितना हो जाएगा मेरा 10,800, समय कितना रहेगा, वही एक वर्ष रहेगा, दर कितनी रहेगी मेरी 8% बटे 100, कैंसिल ये 64, 864 रुपये। ठीक, तो कुल राशि कितनी हो गई, कुल राशि 1,800 प्लस 10,800 प्लस 864, यानी 11,664। ठीक, एक पद आ गया मेरा, पहला पद आ गया, दूसरा पद आ गया। ठीक, तीसरा पद निकालने के लिए इसमें पहला पद तो मेरा ये हो गया, मूलधन जो पहले दिया था A1। ठीक, ये तो आ गया मेरा A2 और ये आ गया मेरा A3। ठीक, श्रेणी क्या बन गई मेरी 10,000, 10,800, 11,664 डॉट डॉट। ये मान लिया A1 है, ये मान लिया A2 है, ये मान लिया A3 है। ठीक, अगर श्रेणी क्या है पता करनी हमें, समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो क्या करेंगे हम D1 निकालेंगे। D1 के लिए A2 माइनस A1, A2 कितना है मेरा 10,000 माइनस 10,800 बराबर कितना आएगा मेरा 800। D2 A3 माइनस A2,
10,800 माइनस 11,664, तो कितना है मेरा 864। तो D1 D2 क्या है आपस में बराबर नहीं है, तो D1 बराबर नहीं है D2 के। सर्वांतर ए समान है। तो श्रेणी क्या है मेरी, श्रेणी AP में नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।